कोई साल नहीं है जब ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, हर साल लगभग आपको ये सवाल मिलना है, तय हो चुका है। तो चलिए इसको समझते हैं कि किस तरह से ये बनेगा, है ना। यह त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। चलिए देखते हैं आगे। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग, ये बात क्या है, ये बात ये बता रहा है आपको कि पेड़ जड़ से नहीं टूटता है, पेड़ कहीं बीच में से कहीं से टूट जाता है, ठीक है। बीच में से कहीं से टूट जाता है, ठीक है। इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले तो हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए कहता है क्या, मान लीजिए कि एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है। देखिए ये लकीर जो दिख रहा है इसको आपके पेड़ मान लीजिए। अब ये पेड़ आंधी आने से टूटा है, तो टूटा है तो जड़ से नहीं कपड़ा है, ये यहाँ से टूटा, कहीं से टूट गया हो, यहाँ से टूटा है। तो टूट करके इस तरह से जमीन पर आकर के मुड़ चुका है, इस तरह से, ठीक है। तो कहता है क्या कि एक भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि ये जो पेड़ का शिखर था, ये जो शिखर था, ये जो शिखर था, ये जमीन को छूने लगता है, ठीक है। और छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान से देखिएगा कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ बनाता है। और बात क्या है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी पेड़ का पैर, है ना, पेड़ का जड़, और जहां शिखर भी छुआ है, ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि पेड़ की आपको पहली ऊंचाई निकालना है, पेड़ पहले कितना ऊंचा था। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम लोग इसका ऊंचाई निकाल लेंगे। इसका अगर मान लिखा जाए ए है, ये बी है और ये सी है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी का मान निकाल लेंगे। ये ए बी पेड़ नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए डी, है ना। तो पेड़ की ओरिजिनल ऊंचाई है आपका वो डी बी है। तो हम लोग पहले ए बी को निकालेंगे, ए बी को निकालेंगे और फिर ए सी को निकालेंगे, ए सी को। और यही ए सी को खड़ा कर देंगे, यही बन जाएगा आपके एडी, है ना। ये जो आपको दिख रहा है पेड़ ना, दरअसल पेड़ पहले यहाँ से था, जो टूट के यहाँ तक आ चुका है। तो हम लोग ए बी को पहले निकालेंगे, फिर ए सी को निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, वो मेरा पूरा पर मुकम्मल पेड़ बन जाएगा, है ना। यही बात समझने की है कि आखिर पेड़ कौन है। तो पेड़ आपका डी बी है, और वही जो डी गिर के यहाँ सी बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो आपको करना ये है कि आपको ना आधार दिया हुआ है, ये बीसी क्या आधार दिया हुआ है, और आपको लंब निकालना है। तो लंब और आधार का संबंध किस त्रिकोणमितीय फलन में है, तो वो होता है tan में। तो हम लोग चलेंगे tan c बराबर लंब बटे आधार। tan c बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। अब आप बताइए कि tan c नहीं है, बल्कि tan कितना है, tan आपका 30 है, और लंब कितना है आपका BC, और आधार कितना है आपका AB। tan 30 का मान देखिए कितना होता है 1/√3, और BC का मान कितना है 8, AB का मान कितना है, इतना ही है। तो इस तरह से आपका AB निकल जाएगा, AB बन जाए AB हो गया आपका 8√3, है ना, 8√3 मीटर हो गया आपका ये। तो अभी आपने AB निकाला है, लेकिन आपको अब AC भी निकालना है ना। तो आपका ये आ गया 8√3 मीटर। अब आपको AC निकालना है। या तो आप इसको पाइथागोरस फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो सबसे आसान मैं बता रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, लंब और कर्ण का रिलेशन किस में है, साइन में, वहां से आप इसको AC निकाल लीजिए। जैसे देखिए साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण ये होता है ना। तो अब बताइए साइन C कितना है, साइन आपका 30 डिग्री है C, और इसका लंब कितना आ गया आपका AB, और कर्ण कितना आ गया AC। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और इसका लंब कितना है 8√3, और AC कितना हो गया, AC आपका AC है। तो आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका AC जो है फाइनल निकल कर जाएगा, AC आपका निकल कर जाएगा, AC जगह 8 दूना 16√3। तो इस तरह से आप AC निकालिए, लेकिन AC भी पूरा पेड़ नहीं है, तो टूटा हुआ भाग है, और AB भी पूरा पेड़ नहीं है, भी एक तरफ से टूटा हुआ ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा AB पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए, पेड़ की पूरी ऊंचाई, है नहीं, यह पेड़ की कंप्लीट ऊंचाई जो होगा वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा AB प्लस AC। तो आपके AB कितना है, AB आपका आ गया √3, 8√3, और AC कितना आ गया 16√3। तो कुल मिलाकर हो गया आपका 16 वाट 24√3 मीटर, ये आपका हो गया। तो ये आपका सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा अगर नए हैं तो, ठीक है। इस तरह से नया वीडियो देखने के लिए आपका
चैनल पे हमेशा स्वागत रहेगा। आप आते रहें और देखते रहें। धन्यवाद।